कोरोना संकट के दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों के लिए वरदान की तरह है। इसी खासियत के कारण इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जबलपुर से ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कोरोना की दहशत हर तरफ देखी जा सकती है। ऐसे में कोई भी दवा जो कोरोना से राहत दिलाए, उसे लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। जबलपुर में रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन इन दिनों चर्चा में है। इस इंजेक्शन को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे कोरोना के अति गंभीर मरीजों को बचाया जा सकता है। इस इंजेक्शन को निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर तक मरीजों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मेडिकल में एडमिट एक मरीज के लिए सरकारी डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन सजेस्ट किया था। मरीज के परिजन जब तक इस इंजेक्शन को खरीदने निजी अस्पताल पहुंचे, तब तक मरीज ने दम तोड़ दिया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि इंजेक्शन एंटीवायरस इंजेक्शन है जो शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर सरकार सर्वे करे तो इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो हम कोरोना में दे रहे हैं। जो हमारे ज्यादा गंभीर मरीज होते हैं, जिनका कि ऑक्सीजन लेवल 90 से यदि कम हो रहा है सैचुरेशन, तो उनको हम लोग सलाह दे रहे हैं कि रेमडेसिविर के ऊपर स्टडी हो और इसको सरकार को भी अलाउ कर देना चाहिए कि भाई समाज के यदि वो जिंदगी बचाने के लिए काम आ रहा है तो इसका निश्चित रूप से प्रोडक्शन उत्पादन भी बहुत अच्छे तरीके से हो और इसकी अवेलेबिलिटी पूरे देश में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। आलम यह है कि कई दवा कंपनियों के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन मौजूद है, लेकिन मेडिकल स्टोर में उपलब्धता भी नहीं है। जबलपुर शहर में अभी जो लास्ट सप्लाई आई थी 700 इंजेक्शन की सप्लाई आई थी और ये लगभग संभाग की गणना अगर आप करें तो उस संभाग के लिए थी। इसके 4-5 कंपनियों का आता है ये, और इसमें से 2 या 3 कंपनियों में स्टॉक नहीं है। 1-2 कंपनियों का आ रहा है और हर कंपनी के रेट अलग अलग हैं। एमआरपीज जो हैं वो अलग अलग हैं। हेट्रो कंपनी का जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसका 5400 रुपए रेट है। सिप्ला का जो है उसमें 4000 रुपए रेट है। जाइडस कैडिला का जो इंजेक्शन है वो 2800 रुपए का है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी और माइलॉन कंपनी, इसका 4800 रुपए रेट है और जुबिलेंट का जो है 4700 रुपए रेट है। ये रेट एमआरपीज इंजेक्शन के ऊपर लिखे हुए हैं, उससे ऊपर तो कोई ले भी नहीं सकता। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक अलग अलग कंपनियां इस इंजेक्शन को उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता सिर्फ और सिर्फ निजी अस्पतालों में ही है। इसी के साथ इस इंजेक्शन के दाम भी अलग अलग हैं। हेट्रो कंपनी के रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 5400 है। सिप्ला का रेमडेसिविर इंजेक्शन 4000 रुपए में मिल रहा है। जायड्स कंपनी का रेमडेसिविर इंजेक्शन 2800 रुपए का है। डॉक्टर रेड्डी कंपनी का रेमडेसिविर इंजेक्शन 4800 रुपए का है। जबलपुर संभाग के आयुक्त महेश चंद्र चौधरी का कहना है कि ये मसला गंभीर है और वो जल्द ही स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर कम से कम सरकारी अस्पतालों और प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में इस इंजेक्शन को उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश देंगे। किसी भी पेशेंट को कोई हायर रेट पर ये डोज जो है खरीदना ना पड़े और ज्यादा दाम ना देना पड़े, बीच में मुनाफाखोरी ना हो और डीलर से मिल जाए। इंदौर से प्रायः ये डोज जो है वो दवा मिल रही है और मैं चाहूंगा कि हमारे जो दवा व्यापारी हैं जबलपुर के, उनसे बातचीत करके और उपलब्धता और सप्लाई की जो चेन है उसको बढ़ाई जाएगी और इसकी जो कमी है वो जबलपुर में नहीं रहने दी जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध हो जाए तो शायद सैकड़ों मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकता है। वहीं सरकारी अस्पतालों के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। कोरोना संकट काल में हर एक दवा उम्मीद की एक किरण नजर आती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी कुछ इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अति गंभीर मरीजों के लिए ये इंजेक्शन कारगर साबित हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये इंजेक्शन गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ है तो फिर सरकार इसे हरी झंडी क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि यदि सरकार या प्रशासन इसे हरी झंडी देता है तो फिर इसकी कालाबाजारी पर भी रोक आसानी से लग जाएगी। लेकिन फिलहाल तो ये हालात हैं कि 5400 में मिलने वाला इंजेक्शन 15,000 तक मिल रहा है। साफ है प्रशासन और सरकार इस पर यदि लगाम लगाए तो ये कालाबाजारी रोकी जा सकती है और इस संकट काल में ये इंजेक्शन वरदान साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र शमक साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर।
भोपाल के कोऑपरेटिव बैंक में सहकारिता कार्यक्रम का प्रसारण किया गया जिसमें